साहब अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो ये एयरलाइंस का हेडेक है। ट्रेन मैंने एक्स्ट्रा लगेज के पैसे दे करके, तो सर्विस नाम की चीज नहीं है। कल रात तक हमें नहीं मालूम था कि ये कैंसिल हो रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो और एयर इंडिया पिछले 4 दिनों से संकट से घिरी हुई है। 1 दिसंबर से अब तक 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिसमें से आज यानी कि 5 दिसंबर सुबह तक 150 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे एयरपोर्ट्स पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। देरी और कैंसिलेशन के कारण ऑप्शनल फ्लाइट्स के किराए में भारी इजाफा हो गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। और ये इजाफा 2-3 हजार रुपए नहीं बल्कि 15 से 40 हजार के बीच में हुआ है। वहीं कैंसिलेशन की मुख्य वजह इंडिगो की ओर से ऑपरेशनल चुनौतियां बताया जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों और डीजीसीए के अनुसार असली समस्या गहरी है। डीजीसीए के नए एफडीटीएल नियम पहला कारण ये बताया गया है। जी हाँ, 1 नवंबर से लागू दूसरे चरण के नियमों ने पायलटों की ड्यूटी घंटे सीमित कर दिए हैं और साप्ताहिक आराम 36 से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया और नाइट शिफ्ट जो कि रात 12 बजे से सुबह 6 बजे की परिभाषा विस्तारित हुई, जिससे क्रू की उपलब्धता 20 से 30% कम हो गई। इसके अलावा इंडिगो को पर्याप्त पायलट नहीं मिल पा रहे हैं और भर्ती पर भी रोक लग गया है। तो ऐसे में इंडिगो के कैंसिलेशन की वजह फिलहाल ये बताई गई है। इसके अलावा क्रू शॉर्टेज और खराब प्लानिंग भी दूसरी बड़ी वजह बताई गई है। जी हाँ, पायलट संगठन एफआईपी ने आरोप लगाया कि इंडिगो ने 2 साल की तैयारी के बावजूद प्लानिंग में चूक की है। क्रू रोस्टरिंग में तकनीकी गड़बड़ी, एयरपोर्ट कंजेक्शन यानी कि पार्किंग की कमी, खराब मौसम और सिस्टम फेलियर ने नेटवर्क को और भी चोक कर दिया है। तो दूसरी बड़ी समस्या इस वक्त ये बताई जा रही है कि क्रू शॉर्टेज और खराब प्लानिंग की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। यानी कुल प्रभाव देखें तो रोजाना 2500 से ज्यादा उड़ानें चलने वाली इंडिगो का 20% से ज्यादा शेड्यूल बाधित हो गया है और डीजीसीए ने ऑडिट शुरू कर दिया है और रिपोर्ट मांगी है। वहीं कंपनी का कहना है कि 8 दिसंबर से सुधार होगा। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि फ्लाइट रेट क्यों बढ़ रहे हैं। असली वजह कैंसिलेशन के कारण इंडिगो के 60% मार्केट शेयर वाले रूट्स पर डिमांड अन्य एयरलाइंस पर शिफ्ट हो गए हैं। सीमित सीटों पर बुकिंग का दबाव बढ़ा, जिससे किराए में 2 से 5 गुना उछाल आया है। डीजीसीए ने एयर फेयर पर निगरानी बढ़ा दी है, लेकिन अभी तक कोई कैप नहीं लगाया गया है। इसके अलावा इंडिगो की कैंसिलेशन से वैकल्पिक फ्लाइट्स फुल बुक हो रही हैं और छुट्टियों के सीजन में पहले से हाई डिमांड, लास्ट मिनट बुकिंग पर प्रीमियम चार्जेस भी लग रहे हैं और यात्रियों को अतिरिक्त खर्च लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा इस पर सियासत भी अब लगातार शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर भी निशाना साधा है। इसके अलावा इंडिगो का बयान भी सामने आया है। इंडिगो ने ग्राहकों से माफी मांगी है और ये भी कहा है कि ग्राहकों से हम माफी मांगते हैं और हम शेड्यूल एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन एफआईपी ने डीजीसीए से मांग की है कि बिना पर्याप्त स्टाफ के शेड्यूल मंजूर ना करे। हाँ जी, क्या है कि मेरे वाइफ का कैंसर का ट्रीटमेंट है, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है मैसूर में, तो हमने 1 महीना पहले बुक किया था इसको और सुबह मैसेज आ रहा है कि आज का फ्लाइट कैंसिल हो गया। पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने, हम कुछ दूसरा अरेंजमेंट कर लेते। और इस तरह की मतलब मनमानी चल रही है और कारण ये है कि यहाँ पर कंपटीशन ही है, एक ही इंडिगो है। ज्यादातर देखेंगे 80% जो मार्केट जो कवर हो रहा है वो इंडिगो से ही हो रहा है इंडिया के अंदर। अब चूंकि उनकी मोनोपोली है तो मर्जी का काम कर रहे हैं और कुछ पहले से बताते नहीं है। सर्विस सेक्टर में है ये लोग, ये एयरवेज जो है सर्विस सेक्टर में आता है, वो सर्विस नाम की चीज नहीं है। अब वो रिफंड के लिए भी हमको यहाँ संघर्ष करना है। अब उसके लिए कोई अलग काउंटर नहीं है कि चलो सबको तुरंत दे दें। हम पिछले आधा घंटे से यहाँ खड़े हैं, 1 घंटे पहले वहां आए, वहां कोई बताने वाला नहीं है। अभी पता लग रहा है कि सब कैंसिल हो गया। अब अपना देखो, हम कार लेके आए हैं, कार से हम मैसूर जाने वाले हैं। सर, कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट की बात नहीं, कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं, कुछ नहीं। वो सीधा बोलते हैं कि कुछ अभी रद्द है, बस कल मिलेगा क्या, नहीं कुछ पता नहीं। वो कोई एक कॉन्क्रीट आंसर नहीं दे रहे लोग, क्या होना है करके, ये समस्या है। में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई है, लगभग 550। आप भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्या है? जी क्या वो हम लोग एक वेडिंग के लिए यहाँ रायपुर आए हुए हैं और फ्लाइट कैंसिल हुआ रिटर्न के टाइम में और हम लोग को आगे इंटरनेशनल फ्लाइट भी करना है, तो अब फ्लाइट है ही नहीं यहाँ से। अब वो कल का दे रहे हैं और कल भी क्या गारंटी के फ्लाइट जाएगी, मुश्किल है। तो हम लोगों ने कैंसिल करके रिफंड अपना मांग रहे हैं यहाँ से और हमें गोंदिया से दूसरा फ्लाइट मिला है जो इंदौर के लिए हमको लेके जाएगा।
कारण आपको भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्या दिक्कतें हो रही साहब अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई तो ये एयरलाइंस का हेडेक है, ये मेरा और आपका हेडेक नहीं है। मैंने एक्स्ट्रा लगेज के पैसे दे करके इंटरनेशनल ट्रेवल करके मैं यहाँ पहुंचा हूँ। आज शानदार 48 घंटे हो गए, 48 घंटे के बाद मेरा बैगेज मेरे को नहीं मिल रहा है, ये तो लापरवाही है और कुछ नहीं है ये। सर ऐसी बात बता रहे थे कि बैगेज में आपके मेडिसिन बिल्कुल मेरी मेडिसिन है और कल को उस मेडिसिन के कारण मेरे को कुछ हुआ तो मैं तो इनको खड़े कर दूंगा कोर्ट में। सर क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन मतलब हाँ बोलते हैं, ना तो बोलते नहीं, ना तो इनके बाप ने बोलना सिखाया नहीं। मैं तो सामने मेरे से कोई बात कर रहा था, मैं जरा ठीक से बात करूं ना, सिर्फ तमाशा करके रखे हैं और कुछ नहीं है। सर बोलते सर क्या काम तो करो पहले तुम। 48 घंटे से मैं इनके पीछे घूम रहा हूं, ये मैं लिख के दिया है इन्होंने। मैडम फ्लाइट जो कैंसिल हुई है उसके कारण आपको भी दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, आप लोग भी काउंटर पे आए, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत तो बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि फ्लाइट मेरी 10 बजे थी बैंगलोर की, 10 से 12 बजे पहुंचना था। मुझे मैसूर जाना है। मैसूर में मैं कैंसर पेशेंट हूं और मैं यहाँ क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर हूं। मैं प्रोफेसर हूं गर्ल्स कॉलेज में, कालीबाड़ी में जो है। और मैं एक तो हम ऑफिस से छुट्टी लो, उसके एग्जाम का टाइम है, फिर भी हम अपना पहले से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, सब लेके यहाँ आए तो कल रात तक हमें नहीं मालूम था कि ये कैंसिल हो रहा है। और अब देख रहे हैं आप कि इतनी ज्यादा झूमा झटकी ये वो है कि काउंटर पे पहुंचने का इंडिगो का एक ही काउंटर है, कम से कम 2-3 काउंटर रहते, या तो नागपुर से भेज दो या विशाखापट्टनम से भेज दो, ये कुछ तो करो जिससे हम चले जाएं, पर उसकी भी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि 1200 फ्लाइट कल रद्द हुए हैं और आज कितने रद्द होंगे हमें नहीं मालूम है क्योंकि ये इंडिगो की पॉलिसीज है। इंडिगो अपने ग्राहकों के साथ, अपने स्टाफ के साथ, उनके सब जो भी स्टेक होल्डर है, किसी के साथ न्याय नहीं कर रहा है। इसीलिए उनको अपनी व्यवस्था को सुधारना है और सरकार का जो प्रयास है कि 48 घंटे नहीं 36 घंटे काम कराओ, बिल्कुल सही है क्योंकि जब पायलट अगर सुस्त हो जाएगा तो क्या करेगा, इतनी जनता उसके बैठती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस सर्विस सेक्टर में कोई नया कॉम्पिटिटर आए। और मेरा तो ये कहना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में पैसे की कमी नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ का ही कोई छत्तीसगढ़ी इसमें आए एविएशन में।